कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया जी। जी गायत्री जी। पता है भैया जी, मतलब कितने दिनों से हम ऐसे ही बैठे थे कि कब लगेगा, नहीं लग रहा था। अब आज ऐसे ही मतलब लगा दिया फोन की लगे या ना लगे, एक बार ट्राई कर लेते हैं। बट मन में था कि लगेगा आज कैसे भी करके। ऐसे ही बैठे थे, लगा दिया तो लग गया। बहुत अच्छा किया। और बताइए। भैया मतलब आपके जो इंस्पायरिंग जितनी भी बातें हैं ना, एक जैसे कि अप्रैल के महीने से लेके अब तक जिस डिप्रेशन में मैं रही हूँ, सिर्फ आपकी बातों की वजह से मैं यहाँ हूँ। आप जानते नहीं है मैं इतनी ताकत कहाँ से आ गई मुझ में, इतनी ताकत कभी सोचा नहीं था। मैं इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई, कैसे हो गई मैं इतनी स्ट्रांग। गायत्री जी सारी। मतलब हाँ बोलिए बोलिए। भैया बोलिए, मेरा बेटा ना आपसे मिलके इतना आर्या, कम कम बेटा, जो सारी कम कम। बातें आप सुनती हो ना, वो बातें मेरी नहीं है, सारी बातें ठाकुर जी की हैं। और रही बात ताकत की, तो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, अनु अंकला, उनसे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, और जिसके पास आ जाते हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो कृपा आप पर उनकी है। पता है भैया, हम माँ बेटे यहाँ अप्रैल के महीने में कुछ भी बातें नहीं हुआ मेरे पति के साथ। मैं आपको शेयर करूं, बहुत सारे सबको ही सुनते हैं। मेरे पति ने मुझे छोड़ के अप्रैल तक कोई बात भी नहीं हुआ, छोटी मोटी झगड़े के कारण वो बाहर चले गए। अभी तक सुलह नहीं हुआ, बट मैं इतनी स्ट्रांग हो गई। अभी मुझे लगता है मेरे ठाकुर जी मेरे घर में है तो उनके साथ मैं रहती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ। मेरा बेटा ठाकुर जी को इस जन्माष्टमी में लेके आया, बोले कि नहीं ठाकुर जी को लेके आएंगे। क्या बात। ठाकुर जी जब क्या बात। आ गए ना भैया जी, सच में बोल रहे हैं ना, लग नहीं रहा कि हम दोनों अकेले हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा है। मेरे पास मेरे ठाकुर जी है, मेरे पूरा एकदम सबको ही रहते हैं मेरे घर में। आप निश्चिंत रहिए। यदि आप ठाकुर जी को ऐसा लगेगा कि आपके पति जो हैं वो आपके पास आए और वो सही है, तो अपने आप लौट के आएंगे। वही मैं ईश्वर सोच रहा सबको हूँ, सब। नहीं मैं ईश्वर। भगवान जी को, मैं कान्हा जी को बोलती हूँ, अगर मेरे लिए कोई टॉक्सिक है ना, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना है। जहाँ भी वो है खुश रहे। और मुझे इतना है, ये मेरा बेटा है और इसके हरे कारण मैं कृष्णा जिंदा बेटा, हूँ। हरे कृष्णा। कौन सी क्लास में हो आप? 10th। अरे इस वाह। बार 10th अपियर करेगा। और आपका नाम क्या है बेटा? प्रेम कुमार तिवारी। क्या बात है प्रेम जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं प्रेम? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर, उड़ीसा से। ओके, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ईश्वर, ईश्वर सबसे पहले प्रथम पिता जो है ना हमारे पूरे ब्रह्मांड के, तीनों लोगों के, वो ठाकुर जी हैं। उसके बाद वो एक पिता देते हैं अपने स्वरूप, जो हमारे धरती के पिता हैं। यदि सब कुछ, कई बार क्या होता है कि भैया मैं समय। रोती थी, रात रात भर रोती थी। ये ना आपका कहानी सुना सुना के, भैया के कहानी सुनो, अंकल के कहानी सुनो, आप पूरा कुछ मत सुनो, मामा गीता सुनो, आप पहले कान्हा को समझो, कान्हा को सुनो। क्या कान्हा बात। सब कुछ ठीक कर देंगे। ये इसके वजह से मैं आप हूं आज। आप बिल्कुल सही कहते थे। कृष्ण जो है ना, कई बार हमारे जीवन में हमारे प्रारब्ध की वजह से ऐसा समय आता है जो हमें हिलाकर चला जाता है, गड़बड़ कर देता है जीवन में। लेकिन यदि आपका विश्वास जो है वो पक्का है, तो आप यकीन मानना, वो सारे प्रारब्ध खत्म होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हर चीज अच्छा होने के लिए होती है। अभी हो तो रहा ये है जो अच्छा, विश्वास है ये बहुत रखना ही अच्छा। हमेशा। और आपसे बात हो गई ना भैया, ये साइन है। जब भी मैं सोचती हूँ अगर किस दिन भैया के साथ बात हो गया ना, ये साइन है कि मेरा कुछ अच्छा समय आने वाला है। बिल्कुल कृष्णा अच्छा समय कृष्णा आने वाला मेरा दोस्त है, हर जगह है वो, मेरे पास है वो। तो मुझे कोई संकट में कैसे डाल सकता है? उसने ये सब सिचुएशंस क्रिएट किए, मतलब मुझे कुछ समझाने के लिए, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इस इन 8 महीनों में ना मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। सिर्फ कृष्ण की वजह से उसने ये सिचुएशन क्रिएट की है। मेरे पापा के द्वारा ये सब हुई है, पर उन्होंने मुझे वैसे कुछ नहीं सिखाया। सिखाया मुझे श्री कृष्ण ने, मेरे दोस्त ने। मुझे सहारा दिया उसने। मुझे उसने हमेशा इनडायरेक्ट वे से, जब भी मैं यूट्यूब खोलूं तो निकलता है कृष्ण जी की वाणी, जब भी मैं इंस्टा खोलूं निकलता है कृष्ण जी की वाणी, नहीं तो आपकी कहानियां निकलती है। उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे हिम्मत दी, उसने मुझे शक्ति दी, भैया आप पॉजिटिव मत एनर्जी दी। रोइए ना प्लीज। आप पता है मतलब मैं आप दिल से आप मानती हूँ। आपको आपको जीवन में चिंता नहीं करनी। आपके साथ साक्षात कृष्ण रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं, 10वीं क्लास में पढ़ता है ये बच्चा प्रेम जो है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। जानती हूँ भैया। ये बिल्कुल
मैं कोई इसके साधारण बच्चा नहीं है। भैया आप इसके वो खातिर सोचिए, वो 10वीं क्लास में पढ़ करके उसने इतनी बड़ी बात बोल दी। लोग पूरा जीवन तपस्या करते हैं कृष्ण को दोस्त बनाने के लिए, पूरा जीवन तपस्या करते हैं, कई जन्म गाली चले देता जाते है, हैं। कभी कभार गाली भी देता है। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों किया, तुम्हें मैं बुलाता रहता हूँ इसीलिए तुम मुझसे छेड़खानी करते हो। मैं अपनी बच्चे अधिकार है मेरा, दोस्त के साथ झगड़ा करना अधिकार है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल बेटा, ऐसा हक है ना, ऐसा हक सुदामा भी नहीं रखते थे, पता है आपको? सुदामा भी घबराते थे कृष्ण से। ऐसे मित्र सिर्फ उनके एक ही थे, आपको पता है? पूरे इतिहास में उनके एक ही मित्र थे जो इतना हक रखते थे, जो इतने हक से बात करते थे, वो थे उद्धव। भैया उनके सारथी थे। बीटेक बीटेक कंप्लीट की हूँ मैं, नौकरी छोड़ दी इसको सिर्फ स्टैंड करवाने के लिए, इसको सिर्फ आपको स्टैंड करवाने के आपको लिए। आपको जरूरत नहीं है नौकरी करने की। आप देखिए आने वाला समय, देखिए बस आप। मुझे पता है भैया, और पता है अभी मुझे इतना भरोसा हो गया, सब कोई मेरे पापा लड़ते हैं कि जैसे की तरह घर बस जाए, सभी पेरेंट्स का मतलब इच्छा होती है ना कि बेटी का घर बस जाए, सब कुछ ठीक रहे। लेकिन मैं जानती हूँ मुझे कोई ताबीज वगैरह सब कोई पहना, लेकिन ये क्या बोला पता है भैया जी, क्या बोल रहा है? सिर्फ उस पे भरोसा रखो, अगर उसने कुछ तुमसे लिया है ना और तुम्हें जरूर देगा, और मुझे पता है विक्ट्री इज योर्स। ये हमेशा मतलब पूरा स्ट्रेंथ है मेरा। कुछ प्रेम भी आप करो मामा, जी, तुम कुछ भी करो मामा, कभी हारना नहीं और किसी के लिए बिल्कुल नहीं रोना। अंकल आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ प्रेम आप कुछ बोलो। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो उनका एक भक्त बोलो। हूँ, मेरे साथ हमेशा है वो, मैं क्या बोल सकता हूँ उनके आगे। बस आपको मेरा प्रणाम है प्रेम, आपको मेरा प्रणाम है। आपको ईश्वर ने इतना सुंदर नाम दिया है प्रेम, आप प्रेम ही है, आपके अंदर कृष्ण है, वो हर एक को नसीब भैया नहीं वो होता क्या बेटा। बोला पता है, जब मेरा 10th खत्म हो जाए हम लोग जाएंगे ठाकुर जी से मिलने जाएंगे, आज आप जाएंगे। भैया कृष्णा मेरे पास नहीं है, मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर है, मम्मी के अंदर है, सारे कड़कड़ में है। बस उन्हें अपने अंदर की कृष्ण, अपने अंदर की अच्छाई को जानना पड़ता है। ये और इतनी कैसे जानेंगे? बड़ी बात आप बोल रहे हो बेटा, 10वीं क्लास का बच्चा इतनी बड़ी बात नहीं बोलता। आपने इतनी सुंदर बात कही, और मैं आपको बताऊं, आपने अपनी मम्मी को महाभारत के समय में वो ज्ञान दिया है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो आप साक्षात कृष्ण आपके भीतर निवास करते हैं, इसीलिए आप दे पाए हैं। तो ऐसा नहीं है आप ऐसे ही रहना, और आप बहुत लोगों का भला करोगे जीवन में, बहुत लोगों का भला करोगे, इस विश्वास को हमेशा रखना। और ये जो बात आपने मम्मी को सिखाई है, आप देखो, आप उनके कोख से जन्म लिया है, लेकिन आपने मम्मी को महाभारत में निकाला है। तो आप जो मम्मी को सिखा रहे हैं, आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को महाभारत से बचाना है। हमेशा ऐसे ही रहना बेटा। मुझे मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक भगवत गीता, रामायण, महाभारत, मुझे वो सब डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ के समझने को, डिफरेंट कल्चर्स को समझने को बहुत इंटरेस्ट है। और जब मैंने पहली बार कृष्ण को देखा, मतलब मुझे कुछ एक अट्रैक्शन सा हो गया उनके बचपन में जब वो बहुत छोटा था ना भैया, उसको पिक्चर ड्रॉ करने नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। स्टिल देन वो कुछ कुछ निकाल के कान्हा का कोई भी तस्वीर निकाल देता था, वैसा वैसा करके। मैंने एक राम जी की तस्वीर बनाई थी बचपन में, आप देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल देखना चाहूंगा। इधर देखिए, मैंने एक राम जी की तस्वीर बनाई थी बचपन में। क्लियर नहीं दिखाई दे रही। हाँ, थोड़ा सा कैमरा सेटल करना पड़ेगा आपको, वो दिख नहीं रही है, नीचे है। थोड़ा कैमरा दूर कीजिए आप। हाँ, आप दिखाई दिए। हाँ, यस। पहले पिक्चर्स में ऐसे बनाता था। क्या बात है। श्री कृष्ण, श्री राम, वही सब में बनाता था। हाँ, कुछ राम भी में ही श्री कृष्ण दिख रहे हैं। कुछ भी पूछो ना, कुछ भी पूछो, सब कुछ कान्हा भला करेंगे, ठाकुर जी सब कुछ ठीक करेंगे, तुम चिंता मत लो मम्मा। और वैसा एक दिन भैया हुआ ना, सनसेट के टाइम था, हम दोनों ट्यूशन जा रहे थे, हम क्या बोल रहे हैं कि एक पेमेंट नहीं आया है बेटा, हम लोग कैसे हम लोग का मतलब कैसे क्या करेंगे। क्या बोल रहा है पता है भैया जी, अगर मैं कुछ अच्छा किया हूं ना मम्मा, घर पहुंचने से पहले तुम्हारा पेमेंट आ जाएगा, डोंट वरी। और सच में भैया जी आ भी गया, घर हम लोग पहुंचे नहीं है, आ भी गया। बोले कि तुम इतनी अच्छी हो ना मम्मा, तुम्हारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में मानता हूँ कि शाम का समय, मतलब जब पूरा अंधेरा नहीं हुआ होता,
वो धर्म का समय होता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा शाम के समय हिरण्यकश्यप को मार के भगवान विष्णु ने धर्म किया था, रावण भी उसी समय मरा था। तो मुझे लगता है अगर हमारे अंदर धर्म है, सच्चाई है, तो हमारी इच्छाएं जो है अगर धर्म के विरुद्ध नहीं है तो अवश्य पूरी होगी। वैसा हो ही सकता है, क्योंकि कृष्ण हमारे हमेशा साथ है। उस समय मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी मुझे हमेशा फील होती है, बहुत एक्टिव रहती है वो, जितनी सुबह नहीं रहती उस समय बहुत एक्टिव रहती है। इसीलिए मुझे लगता है, हमेशा मेरा विश्वास है वो कृष्ण अभी भी है, मेरे पास है, इधर खड़े भी है, मुझे दिखते हैं हमेशा कृष्ण। हर कहीं दिखते हैं मुझे कृष्ण, मेरे घर में हर जगह मुझे कृष्ण ही कृष्ण है और कुछ नहीं। वही मुझे सब हमेशा सफलता देते हैं, वही मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए हमेशा एनकरेजमेंट भी देते हैं। उन्होंने भगवत गीता में कहा है, तुम जो काम कर रहे हो ना उसमें अपना 100% दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मेरा काम है, तुम बस अपना कर्म करो। तुम्हारे कर्म में अगर सच्चाई दिखेगी तो हमेशा फल मिलेगा। हो सकता है तुम एक बार विफल होगे, 2 बार विफल होगे, 3 बार विफल होगे, पर कभी कर्म करना मत छोड़ना, हमेशा उसी चीज में लगे रहना। तो मैं यही विश्वास के साथ हमेशा चलता रहता हूँ। और मुझे प्रॉमिस किया है मामा 10th के बाद हम लोग बरसाना जाएंगे, राधा रानी के महल जाएंगे, उनसे मिलेंगे, ठाकुर जी से मिलेंगे, तुम्हें भी मिलवा के लाएंगे, अच्छे से जाएंगे। प्रेम, आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कीजिएगा या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा। आपको जीवन में जब भी कभी भी मुझसे बात करनी हो आप डायरेक्ट मुझे बात कीजिएगा, ठीक है? और आप बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा, बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा जैसे हैं। आज सच पता है बताऊं भैया जी, आपका ना जब भी मतलब मामा अनुज अंकल आ गए, लाइव आ गए, इतना एक्साइटिंग। अभी जस्ट मैं मतलब सबको मैं बोले फिर से आप जब गए थे ना, बरसाना गए थे ना, जब उसमें उस टाइम में देख रही थी सब कुछ कर रही, आपको मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ, 8 महीनों से, जब से मेरे लाइफ में डिप्रेशन हुआ है सिर्फ आपका एक वीडियो ही है मेरे पास था, मेरा सहारा था, सब कुछ था भैया जी। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब भाभी का जब बर्थडे ना उस दिन मेरा भी बर्थडे है। उस अच्छा, टाइम ओके, अपने भाभी 5 अगस्त है ना, जी जी, तो उस दिन जब आप बधाई दे रहे थे ना, उस दिन मुझे भी लगा कि भैया जी मुझे भी बोल दिए। तो क्या मैं बात है। बहुत, वो आप ही का वीडियो था जो ये मुझे दिखा दिखा के मुझे मतलब ये सब टेंशन से निकाला है। एंड अभी मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ ना भैया जी, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो, हाँ वो प्रॉब्लम ही तो है, वी ऑल आर डूइंग एक्टिंग, वी ऑल आर इन एक्टिंग फेज, हम लोग सब कोई कुछ ना कुछ नाटक ही कर रहे हैं। एंड बिल्कुल। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, क्या बताएं। भैया मुझे बोलता हूँ, सच बात बोलता हूँ, मुझे हमेशा एक ही बात से गुस्सा आता है, अगर मैं अपनी मम्मी के आंखों में आंसू देखता हूँ, वो चाहे मैं खुद ही क्यों ना, मुझे खुद पर भी कभी कोई गुस्सा आता है। मम्मी की आंखों में कभी आंसू नहीं होना चाहिए। अगर पापा भी देते हैं मैं उन पर गुस्सा होता हूँ, मैं सबके लिए लड़ जाता हूँ, मम्मी के लिए, मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, जैसे कृष्ण हमेशा यशोदा मैया से करते थे। बस फर्क इतना, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उनके पास रहूंगा, उनका सहारा बनूंगा। पता है मेरी प्रेम, वही मैं इतने 1 साल से ये पेज चला रहा हूं, मैं 1 साल होने वाला है, नवंबर है ना, दिसंबर 22 को 1 साल हो जाएगा इस पेज को। तो 1 साल से, और मैं एक्टिव इस पेज पे हुआ था जनवरी या फरवरी में लास्ट इसी साल। तो 1 साल पहले एक वीडियो की वजह से ये पेज स्टार्ट हुआ था, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिला था। तो मैं 1 साल बाद आज मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है आपसे बात करके, कि मुझे लगा कि जो ठाकुर जी ने मुझे कार्य सौंपा है, जिस कार्य को मैं करना, मतलब ठाकुर जी जो मुझे सौंप रहे हैं और मैं सब लोगों से बात कर रहा हूं, तो आज मेरे ठाकुर जी खुश हुए होंगे कि मेरा पेज जो है, जो जिस वजह से मेरा पेज नहीं, हम सब का पेज, हम सब एक फैमिली है, और हमारे परिवार में एक इतना अद्भुत सदस्य आया है प्रेम नाम का, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे बेटा, ठाकुर जी आपको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारी खुशियां दे। थैंक यू अंकल, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मुझे मैसेज करना याद से, मैं नंबर भेजूंगा आपको अपना, ठीक है? जी भैया। राधे राधे भैया राधे जी। राधे, हरे कृष्ण, ख्याल रखिए आप, सब अच्छा होगा जय श्री जी।